उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। संजय राउत, मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र और मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी बात को सामने रख सके। कंगना रनौत एक शेरनी है, वो बोलेगी भी और दहाड़ेगी भी। दम है तो रोक के बताए। एक महिला को डराकर उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना और बीएमसी वाले अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं। अगर इतनी ही मर्दानगी है तो भिंडी बाजार में जो दाऊद की बिल्डिंग है वो चीख चीख कर बुला रही है बीएमसी वाले को। क्यों उन्हें नहीं तोड़वाया जाता? क्यों शिवसेना और बीएमसी वालों को वो बिल्डिंग नहीं दिखाई देती? एक इंतकाम, एक सरकार का इंतकाम और अंजाम ये मंजर, ये खंडहर जो 9 सितंबर तक कंगना का बसा बसाया घर था, दफ्तर था। ये काफी नहीं था क्या एक सूबे की सरकार के लिए जो जले पर नमक भी छिड़क रही है? शिवसेना के मुखपत्र में उखाड़ लिया बनाम क्या उखाड़ लोगे जैसी हेडलाइन बदले की आग में अंधी एक पार्टी और सरकार की दास्तान है। शिवसेना विघ्न संतोष से भरी है तो कंगना प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रही है। वो ईंट से ईंट बजा देने को बेकल है। इसलिए उन्होंने आज अपने पहले ही ट्वीट में वार शिवसेना और उद्धव की दुखती रग पर किया। जिस विचारधारा में श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। कई जानकारों का मानना है कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई कर शिवसेना अपने मराठी वोटरों को सेट कर रही है। मराठा, मराठी और मुंबई जैसी बातों पर कंगना पर हमले से उसके कोर वोटर खुश हो रहे हैं। इसलिए कंगना के मुंबई पीओके जैसी क्यों लगती है वाले बयान को बवाल की हद तक तूल दिया गया। बुधवार को कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले शिवसेना की ये जो टोली विरोध प्रदर्शन के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचाई थी, वो कंगना को मुंबई और महाराष्ट्र विरोधी समझकर ही आई थी। कुछ पल के लिए शिवसेना को मजा बहुत आया होगा, लेकिन सच तो ये है कि ये उसके लिए सजा से कम की बात नहीं है, क्योंकि कंगना अब उसे सोनिया सेना कह रही है। वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को बदनामी की हद तक बदनाम कर देना चाहती है। इसलिए तो बिना बाला साहब ठाकरे का नाम लिए उन्होंने एक तरह से कह दिया कि पुत्र हो तो अपने पिता के पैरों की धूल के बराबर भी। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तो कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। वो ये बताने से भी नहीं चूकी कि उद्धव अपने ही घर में लोगों का समर्थन खो रहे हैं, कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। मैं इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है, वो ये कतई ना सोचे कि मुझे यहाँ प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। अभी तो शाम ही हुई है, रात बाकी है, बात अभी बाकी है। कंगना का जवाब और आग उगलेगी। अपनी करनी से चौतरफा किरकिरी करा रही महाराष्ट्र सरकार की वो और किरकिरी करेंगी। वैसे भी कंगना को एक बात अच्छी तरह मालूम है कि इस मामले पर देश उनके साथ है। देश के कोने कोने से उन्हें समर्थन मिल रहा है। कंगना के समर्थन और उद्धव सरकार के विरोध में निकले ये जुलूस उनकी हिम्मत को हवा देने के लिए काफी है। उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, ये अत्यंत चिंताजनक एवं निंदनीय है। हमारी सरकार व देश की जनता इस घटना में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। पर्दे पर झांसी की रानी का किरदार निभा चुकी ये कमाल की अभिनेत्री असल जीवन में भी बदले की रानी बन गई है। एक पंगेबाज पार्टी से कंगना का ये पंगा और किन किन मोड़ से गुजरेगा कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि अभी ये इम्तिहान नहीं है, अभी कई इम्तिहान हैं, अभी कई घमासान हैं। मुंबई से चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
कंगना की कमाल की एक्टिंग का ख्याल पूरा हिंदुस्तान रहा है, लेकिन उनके तेज दिमाग ने बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर किया है। कंगना ने अपनी और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई को जन जन की लड़ाई बना दी। अपने बयानों के जरिए उन्होंने धर्म युद्ध छेड़ दिया। समर शेष है, नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार की जंग पर सटीक बैठती है। अगर नहीं भी तो कंगना इसे एकदम यही मोड़ दे रही है। जिस बॉलीवुड को उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों का तोहफा दिया, कंगना के पक्ष में आने से कतरा रहा है, मानो सबको सांप सूंघ गया है। लेकिन कंगना को पता है कि अपनी लड़ाई को कैसे जन जन की लड़ाई बनानी है। इसलिए तो जब बंगला टूटा तब उन्होंने ट्वीट किया जिस पर उनके विरोधियों की आह निकल जाए और बाकी जनता के मुंह से वाह। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मणिकर्णिका फिल्म्स की पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ट्वीट के साथ टैग की गई तस्वीरें उनके दफ्तर की है। वो दफ्तर जिसमें उन्होंने विधिवत पूजा पाठ कराया था। पूजा पाठ वाली तस्वीरों का ट्वीट में होना यूं ही नहीं है, एक रणनीति का हिस्सा है, एक बड़े जनमानस के दिलों में उतरने की रणनीति। पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा दिखाकर उन्होंने ये संदेश तो दे ही दिया कि खुद को हिंदूवादी बताने वाली शिवसेना हनुमान में भी श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखती। अगर रखती तो ऐसा कैसे करा सकती थी। कंगना ने फिल्म मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही मणिकर्णिका फिल्म्स रख दिया। उनकी कंपनी जो पहली फिल्म बनाने वाली है वो है अयोध्या। कंगना का एक और ट्वीट है जो जन जन की जुबान पर है, शायद ही कोई उसे भूल पाए। उन्होंने अपने दफ्तर को राम मंदिर और तोड़ने वाले कर्मचारियों और तुड़वाने वाली सरकार की तुलना बाबर से की। कंगना को पता था कि सरकार से पंगा महंगा पड़ेगा, वो इसके लिए तैयार भी थी। अब वो ताल ठोक कर कह रही है कि मुंबई की तुलना पीओके से कर क्या बुरा किया। मैं कभी गलत नहीं थी और मेरे दुश्मनों ने इसे फिर साबित किया कि मुंबई अब पाक अधिकृत कश्मीर हो गया है। कंगना ने इस लड़ाई को अयोध्या से आगे कश्मीरी पंडितों तक ले जाने का ऐलान किया है। क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। कंगना ने अपनी इस लड़ाई को धर्म और अधर्म की लड़ाई बना दी है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके लिए ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है। याद रखिए, कंगना वुमेन कार्ड नहीं खेल रही। यही बात लोगों के दिल में उतर रही है। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई, आज तक। कंगना के समर्थन में बॉलीवुड के मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। एक अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा है, लेकिन इसी बॉलीवुड को बहुत जल्द घेरने वाली है कंगना और घेरेंगी ड्रग्स को लेकर। उनके निशाने पर बड़े बड़े सितारे। कंगना के टूटे सपनों का ढेर और उस ढेर पर भी शेरनी की तरह खड़ी कंगना रनौत। हाँ, यहाँ खुशी नहीं तलाश सकते, लेकिन मायूसी भी ऐसी नहीं कि वो मुरझा जाए। यही वो तेवर है जिससे बॉलीवुड भी डरता है। अभी कंगना के निशाने पर उद्धव सरकार है, वही सरकार जिसके उप मुख्यमंत्री रहे आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन तक कह चुकी है। सरकार से दो दो हाथ करने के बाद बॉलीवुड माफिया भी कंगना के निशाने पर होंगे, और खासकर बॉलीवुड की नशेड़ी मंडली। वो पहले ही कई बड़े सितारों को ललकार चुकी। मैं रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये लोग कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। इत्तेफाक देखिए कि जब वो मुंबई आई है, उससे पहले ही रिया बॉलीवुड की 25 बड़ी हस्तियों का नाम दे चुकी है, जिनके घर किसी भी वक्त समन जा सकता है। रिया जेल में है, 9 और ड्रग्स पेडलर जेल में है, सिंडिकेट उजागर हो रहा है। उसे और बेपर्दा कर सकती है कंगना। याद तो होगा ही आपको, उन्होंने 26 अगस्त को ही कहा था
अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। सुशांत केस में कंगना रनौत ने शुरुआत से ही मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रही। अब कंगना ने सुशांत के बहाने बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में MDMA को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। वैसे तो 2016 में अध्ययन सुमन के एक बयान को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार खुद कंगना के खिलाफ ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने की जांच खोल चुकी है। लेकिन ये क्वीन डर बिल्कुल नहीं रही, उल्टे डरा रही है, क्योंकि वो खुद मानती है कि ड्रग्स के दलदल में वो भी एक वक्त धंसी थी। मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। इसलिए तो वो मुखबिर बनना चाहती है। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने ना अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। जब हाई कोर्ट ने 31 सितंबर तक किसी भी बिल्डिंग को नहीं तोड़वाने का आदेश जारी कर दिया था, उसके बाद भी कंगना रनौत की दफ्तर को गिराया जाता है, तोड़वाया जाता है। इससे ये सीधा सीधा मुद्दा सामने आता है कि कुछ लोग जो कंगना रनौत की इस शेरनी वाली दहाड़ से बौखला गए हैं। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, जो अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री से लेकर अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं, उनकी बेटी का बयान आया है कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो अभी भी रिया चक्रवर्ती के पक्ष में है। रिया चक्रवर्ती की टी शर्ट पर लगा हुआ एक कैप्शन सपोर्ट, उसको देखकर कुछ सेलिब्रिटी आज भी रिया चक्रवर्ती के पक्ष में है। स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, फरहान अख्तर और श्वेता नंदा, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो पूरी बात को सामने होने के बाद में मीडिया ने, सोशल मीडिया में सब जगह ये साबित हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल लिंक है सुशांत मर्डर मिस्ट्री से। उसके बाद भी उसका सपोर्ट किया जाता है। तो बॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं बौखला चुके हैं कंगना रनौत की इस दहाड़ से। वी सपोर्ट कंगना रनौत, वी सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, अभिषेक शर्मा AS न्यूज़ से लाता रहूंगा ऐसी ही खबरें। जय हिंद, जय भारत।